मथुरा में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था जगन्नाथ दास। उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो किशोरी से बहुत प्रेम करते थे। अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि दिन रात उसी को देखने के लिए बहाने ढूंढते रहते थे। जहां काम करते थे बार बार वहां से भागते थे। भूख लगी है तो घर चले जाते थे कि मैं अपनी पत्नी को देख लूंगा। फिर लौट के आते बोलते अरे पानी तो छोड़े ही आया, पानी घर पर लेने जाते थे, फिर पत्नी को देख लेते थे। अरे मैं अपनी औषधि लेना तो भूल ही गया, तो औषधि लेने फिर जाते, फिर पत्नी को। घर में दिन में कम से कम 20 बार आते, केवल अपनी पत्नी को देख। इतना प्रेम करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना स्मृति, इतना प्रेम अपनी पत्नी के प्रति उनका था। एक दिन भोजन पाकर के अपनी पत्नी को निहार करके जब गए, बहाना ढूंढ रहे थे कैसे जाऊं वापस, कैसे जाऊं वापस। तो जब जाते थे और घर पहुंचते थे तो ऐसा कुछ करके जाते थे कि उस बहाने दोबारा आना पड़े। तो जबरदस्ती भोजन करते हुए अपनी दुकान की चाबी वहीं छोड़ गए। बोले ताकि इसको लेने दोबारा तो भी आऊंगा, फिर देख लूंगा। चले गए, दुकान लौट करके पहुंचे तो साथ में जो दुकान में और काम करते सेठ जी चाबी, बोले अरे वो तो घर ही रह गई। फिर लौट के गए। घर लौट करके गए तो देखा उनकी पत्नी अचेत अवस्था में पृथ्वी पर गिरी पड़ी है। जैसे ही उन्होंने देखा, देख करके तुरंत उसको अपनी गोद में उठाया, उसकी श्वास को देखा, धड़कन को देखा, नब्ज देखी तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिसको देखे बगैर एक क्षण भी रहना जिनके लिए दुष्कर होता था, उस पत्नी की मृत्यु कितना बड़ा जीवन में संकट लेकर के आई उनके। अब तो ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि उसके बगैर जीना भी मुश्किल हो गया। 3 दिन तक अपनी पत्नी को अपने हृदय से लगा के रोते रहे। जब आसपास के पड़ोस के लोग आए, दुर्गंध आने लगी, तब सबने आकर के उनको दूर किया। कहा कि भैया इसको छोड़ो, अब इसको ले जाना पड़ेगा। और ले जाकर के शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया, उनकी पत्नी का। लेकिन वो इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि विरह कातर हो गए। और बंधुओं अनायास ही उनके मुख से हे किशोरी 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 ये भाव मन में प्रकट होने लगा। नदी किनारे बैठ करके हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो, मेरी किशोरी तुम कहाँ हो, किशोरी नाम कहकर के सब जगह विचरण करने लगे। विचरण करते 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 मथुरा के बीथियों में, मथुरा के जंगलों में प्रवेश कर गए। और विचरण करते 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 किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि मथुरा से सीधे बरसाना आ गए। बरसाना आकर के हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो। अब नाम तो है उनकी पत्नी का, पुकार तो रहे अपनी पत्नी को, लेकिन किशोरी श्यामाजू है। बरसाना में जाकर के किसी कन्या को भी यदि आपने राधा नाम से पुकारा ना तो किशोरी जी आएंगी। क्योंकि बरसाना में किशोरी, राधा, श्यामा ये किसी साधारण कन्या का नाम है ही नहीं। इस बरसाना ब्रजधाम वृंदावन में तो किशोरी श्यामाजू है। उनकी विरह की वेदना इतनी थी, उनकी विरह की, उनकी स्मृति इतनी ज्यादा तीव्र थी, एक क्षण भी किशोरी का नाम लिए बगैर रहते नहीं थे। हे किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। किशोरी किशोरी करते करते विरह कातर हो गए। अपना श्रृंगार कर रही, नित्य लीला में विराज रही श्री किशोरी जी का हाथ कांपने लगा। ललिता सखी को बुलाया, सुनो ललिता, ये कौन है जो मेरा नाम उच्चारण कर रहा है? इतने विरह भाव से, इतनी वेदना से, इतने करुण पुकार से मेरा स्मरण कर रहा है, ये कौन है? ललिता जी बोली किशोरी जी, आपको स्मृति में नहीं ला रहा है, वो आपका स्मरण नहीं कर रहा है, वो आपका स्मरण नहीं कर रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है, वो अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। किशोरी जी बोली ठीक है,
अपनी पत्नी को कर रहा होगा। पुनः श्रृंगार करने लगी, फिर हाथ कांपने लगा। किशोरी जी मनी मन विचार करने लगी, ललिता जी से कहने लगी, बोले वो भले ही अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, लेकिन उसके भाव में इतनी करुणता है, इतनी सरसता है, इतना विरह है कि मैं किसी भी क्रिया को करने में असमर्थ हो गई। जब तक उसको बुला नहीं लूंगी, जब तक उसके सिर पर अपने दोनों वरद हस्त रख नहीं दूंगी, जब तक उसको अपने दर्शन दे नहीं दूंगी, तब तक वो शांत नहीं होगा। कृपा करो, उसको बुलाओ। ललिता जी कहने लगी, इतनी अनायास कृपा किशोरी जी? वो व्यक्ति आपको बुला भी नहीं रहा है, आपको जानता भी नहीं, आपका स्मरण भी नहीं कर रहा, फिर भी आप उस पर कृपा कर रही हो। किशोरी जी कहती हैं, वो नाम भले ही भाव कुभाव से ले रहा है, लेकिन मेरा ले रहा है। लेकिन उसके नाम में जो विरह है, जो करुणता है, उसकी जो स्मरण शक्ति है, वो मुझे झकझोर रही है। उसको बुलाओ। ललिता जी गईं और उस जगन्नाथ दास के पास जाकर के उसका हाथ पकड़ा, पकड़ करके लेकर के गईं। निकुंज में जैसे ही उसने प्रवेश किया, निकुंज में जाते ही निकुंज का दर्शन करने लगा। अंदर प्रवेश करते ही सामने एक शिला पर बैठी हुई, श्वेत वर्ण के वस्त्र पहनी हुई, तप्त कांचन गौरांगी, कंचन जैसा जिनका अंग चमक रहा है, श्री चरणों को गोद में लेकर के श्याम सुंदर बैठे हैं। इस सुंदर छवि का जैसे ही उसने दर्शन किया, उसके मुख से अनायास किशोरी भाव प्रकट हुआ। किशोरी श्याम सुंदर दोनों उसके पास गए, जाकर के उसके वरद हस्त पर, उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखा, अपनी पत्नी को भूल गया और किशोरी भाव से श्री किशोरी जी को ही पुकारने लगा। सदा सदा के लिए, निरंतर के लिए उनके श्री चरणों का दास बनकर के बरसाना में निवास करने लगा। किशोरी जी ने कृपा कर दी। कितनी बड़ी कृपालु हैं किशोरी जी। स्मरण भक्ति में इतनी शक्ति है। यदि आप स्मरण के भाव से अपने किसी प्रेमी को पुकार रहे हो और उसका नाम यदि भगवान का नाम है, वो भले ही ना आवे, क्योंकि हम संसार के लोग पत्थर हृदय वाले हैं, लेकिन उस स्मरण भाव से ठाकुर जी जरूर प्रकट हो जाएंगे, ठाकुर जी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार सुना गया। भागवत में अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन ठाकुर जी प्रकट हो गए, मुझे पुकार रहा है। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। स्मरण भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। स्मरण कैसे हो? नित्य बंधुओं वृंदावन की सुंदर रज को अपने माथे से लगाओ। यमुना जी में स्नान करके इस मंगलमय ब्रजरज को अपने तन पर लपेट करके एक कोने में बैठ करके, वृक्ष की छत्र छाया में बैठ करके नित्य लीला में प्रवेश कर जाओ। ठाकुर जी के, किशोरी जी के मंगलमय दर्शन करो, उनकी स्मृति करो, उनका स्मरण करो। आप कहेंगे कि हमको ऐसे ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता, तो ब्रजमंडल में विचरण करने वाले छोटे छोटे बाल गोपाल, छोटे छोटे जो बालक हैं ना, उन्हीं को किशोरी जी और श्याम सुंदर का रूप मान करके उनकी लीला का दर्शन करो। उनकी लीला में ही समझो शायद किशोरी जी ये लीला कर रही हैं, चाहे श्याम सुंदर ये लीला कर रहे हैं। क्या पता उन बालकों की लीला का दर्शन करते करते उन्हीं में ही श्यामा श्याम प्रकट हो जाए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, हमारे बरसाना के संतों की हुई क्रिया को जीवन में लाओ।